तो बिलावल भुट्टो इस वक्त ये कह रहे थे कि आइन का उल्लंघन किया है इमरान खान ने, लेकिन इस बीच विपक्ष जहां पर अपनी कार्रवाई कर रहा था वहां पर ब्लैकआउट कर दिया गया है। नेशनल असेंबली की लाइट्स काट दी गई है और ये देखिए पूरे तरीके से नेशनल असेंबली को ब्लैकआउट कर दिया गया है, लाइट्स बंद कर दी गई है। नेशनल असेंबली में विपक्ष ने अपना स्पीकर चुन लिया था, उसके बाद अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी, लेकिन पाकिस्तानी संसद की लाइट ही बंद कर दी गई है। तो अब ये संकट गहराता जा रहा है या संकट जो है बढ़ता चला जा रहा है, ये फिलहाल देखने की बात होगी कि किस तरीके से। देखिए पाकिस्तानी संसद की लाइट बंद कर दी गई है। कुछ देर पहले इमरान खान और कुछ दिन पहले पाकिस्तानी कमेंटेटर्स जिस जमहूरियत की बात कर रहे थे, ये उसी जमहूरियत की एक तस्वीर है कि जैसे जमहूरियत का कहीं ना कहीं एक तरीके से मजाक बना दिया हो। नेशनल असेंबली की अब लाइट बंद कर दी गई है। जहां पर विपक्ष मौजूद था वो कह रहा था हम नेशनल असेंबली में धरना करेंगे, नेशनल असेंबली की लाइट्स बंद कर दी गई है। इमरान खान ने पोस्टर निकाल दिया कि एक ही बॉल पर उन्होंने तो 3 विकेट ले लिए। विपक्ष कह रहा है कि वो तो खेले ही नहीं, वो अंतिम ओवर में खुद ब खुद जो है भाग गए, वो तो लेटते रहे, रोते रहे कि नहीं मैं आउट नहीं हूंगा, ये बिलावल कह रहे थे। इस बीच वहां के चीफ जस्टिस ने भी तमाम जजेस की बैठक बुलाई है और ऐसे में विपक्षी दलों का संसद पर कब्जा या विपक्षी दल संसद में मौजूद रहे। यहां पर पीटीआई संसद में नहीं थी, अपना स्पीकर उन्होंने चुना, कार्रवाई आगे की शुरू कर दी गई, लेकिन इस बीच पाकिस्तान की संसद की लाइट बंद कर दी गई है। सईद इलाही इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सईद इलाही, ये चल क्या रहा है? विपक्ष वहां पर बैठा हुआ था और इसको हम कैसे देखें? इस वक्त जहां पर विपक्ष मौजूद था वहां की लाइट काट दी गई। देखिए, इसमें जो भी लोग वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में है, सेक्रेटरी ऑफ द असेंबली या एडमिनिस्ट्रेटिव जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं, वो जो गुज़श्ता हुकूमत की इमरान खान साहब की उनकी तरफ से अपॉइंट किए गए थे। अच्छा, इस बीच अपनी अलग से जो है वो कार्रवाई चल रही है। सईद इलाही, एक और जो बड़ी खबर दे रही है, विपक्ष का दावा है कि अविश्वास प्रस्ताव जो है वो उसने पास करवा लिया है। स्पीकर अपना बनाया था, अविश्वास प्रस्ताव जो था, नो कॉन्फिडेंस मोशन था, वो हमने पास करवा दिया है। विपक्ष का दावा है कि हमने इमरान सरकार को गिरा दिया है। इमरान खान कह रहे थे कि हमने अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करवा दिया। स्पीकर कह रहे थे, इन्होंने अपना स्पीकर ला करके खड़ा कर दिया और कह रहे हैं अब हमने इमरान की सरकार ही गिरा दी, अंधेरे में ही गिरा दी है और लाइट आउट ब्लैकआउट हो गया है। तो उसके बीच विपक्ष ये कह रहा है कि हमने अविश्वास प्रस्ताव को पास कर लिया, हमने गिरा दी है। इस बीच ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 5 का हमने इस्तेमाल किया है। राष्ट्रपति को सिफारिश की गई, राष्ट्रपति ने सिफारिश मान भी ली, डिसॉल्व की राष्ट्रपति ने सिफारिश मान ली, 90 दिन का वक्त भी दे दिया कि 90 दिन के भीतर जो है चुनाव होंगे। लेकिन विपक्ष इस बीच कार्रवाई पर अड़ा रहा, उसने अपना स्पीकर चुना, कार्रवाई चलती रही, बीच में ब्लैकआउट किया गया। 195 सांसदों का विपक्ष ये दावा कर रहा है और कह रहा है कि पहले तो उसने अविश्वास प्रस्ताव को, नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास कराया, फिर उसके बाद इमरान के खिलाफ वोटिंग कराई। अब पीटीआई का तो कोई सांसद मौजूद ही नहीं था, तो 195 सांसद जो है 195 काउंट आया है, इस कारण से हमने इमरान सरकार को गिरा दिया है। विपक्ष का दावा 195 सांसद हमारे साथ है और हमने यहां पर सरकार को गिरा दी है, और सरकार में तो सामने कोई मौजूद ही नहीं है। संसद तो भंग है फिलहाल ये कहा जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति ने तो वो सूचना मान ली थी, राष्ट्रपति ने सिफारिश मान ली थी इमरान खान की, लेकिन विपक्ष अपनी कार्रवाई करता रहा। उसने अपने स्पीकर बना दिया, उस कार्रवाई में कहा कि 195 सांसद हमारे साथ थे और अविश्वास प्रस्ताव को, नो कॉन्फिडेंस मोशन को हमने पास करा लिया और इमरान सरकार को हमने गिरा दिया। फिर मेजर थपथपाई गई कि वहां पर सरकार को हमने गिरा दिया गया है। लेकिन इलाही साहब, सरकार को गिरा दिया गया, सरकार तो मौजूद ही नहीं थी, सरकार तो पहले चली गई। जी, सरकार तो पहले जा चुकी थी। ये मेरा ख्याल है सिर्फ सिंबॉलिक है कि 195 मेंबर्स शो किए हैं अपोजिशन ने। इसका मतलब ये हुआ कि हुकूमत के पास 172 लोग मौजूद नहीं है, बल्कि वो 160-158 के करीब है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये दोनों सूरतों में जो अपोजिशन ने किया है
और जो हुकूमत कर चुकी है, इसका बिलाखिर फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। और वो जैसे आपने बताया अभी कि चीफ जस्टिस साहब ने फुल बेंच तलब कर लिया है, उसमें मेरा ख्याल में ये सुओ मोटो यानी सुओ मोटो एक्शन लेंगे, या अगर रेट पिटीशन होगी तो बहुत जल्दी इसका फैसला हो जाए कि क्या सही है और क्या गलत है, किसका मौक़िफ़ सही है। इमरान खान साहब और उनके डिप्टी स्पीकर ने जो फैसला किया आर्टिकल 5A को यूज करने का, वो लीगल था या अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, और क्या प्रेसिडेंट साहब उस एडवाइस पे डिसॉल्व कर सकते थे और नए इलेक्शन का ऐलान कर सकते हैं। ये तमाम बातें अब असल में एक डेडलॉक की तरफ बढ़ी हैं। इस डेडलॉक से निकलने के लिए बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही फाइनल होगा, हतमी होगा। लगता है आपको आज ही सुन लेंगे? विपक्ष तो कह रहा है कि अर्जेंट बेसिस पे सुनना चाहिए। ये वो सुओ मोटो ले लिया ना उन्होंने। देखिए, दो तरीके हैं, एक तो ये कि चीफ जस्टिस अज खुद यानी वो खुद ही अख्तियार इस्तेमाल करते हुए नोटिस ले और उसके बाद जजेस के साथ बैठ के मशवरा करें कि हमें क्या करना है, क्या हमें कल तक कॉन्स्टिट्यूशन और पिटीशन का इंतजार करना है या हमें खुद कुछ एक्शन लेना है। तो मेरा ख्याल है कि अभी आज मशवरा ही होगा और सुबह जब रिट पिटीशन दायर होगी वहां पे केस जाएगा तो फिर उनका फुल बेंच फैसला करेगा। रुबिंदर, अब क्या मामला सिर्फ कोर्ट में ही रह गया, सचमुच रह गया, वरना क्या विपक्ष अपने तरीके से कह रहा है हम जमहूरियत के लिए सब कुछ कर रहे हैं, सरकार अपनी जमहूरियत के लिए काम कर रहे हैं? कौन सी जमहूरियत है? आई थिंक सचिन जी, ये जो अभी पाकिस्तान में हो रहा है इसको दो शब्दों में डिफाइन करा जा सकता है क्लियरली, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। ठीक है, ये क्लियर कट कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है इस पाकिस्तान में, राइट। अब बात ये कि जो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस लेगा, पर बात ये कि जो स्पीकर ने जो मोशन को एडमिट ही नहीं करा, स्पीकर ने सीधा कह दिया कि ये जो नो कॉन्फिडेंस का मोशन आया है ये विदेशी ताकतों द्वारा स्पॉन्सर्ड है या उन्हीं के एनकरेजमेंट से हुआ है, तो इसलिए मैं इसे एडमिट ही नहीं करता हूं। एंड देन सेकेंडली उसने असेंबली वो कर दी, पोस्टपोन कर दी और फिर इमरान खान ने डिसॉल्व कर दी। तो सुप्रीम कोर्ट अब जब क्वेश्चन लेगा, आई थिंक शायद, हम लीगल एक्सपर्ट नहीं है पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन या उनके, बट यस स्पीकर ने शायद डिसीजन जिसे कहीं आर्बिट्रेरी लिया। अभी स्पीकर के पास राइट शायद नहीं होता है कि मोशन जो एडमिट हुआ है उसको खारिज करना, परंतु उन्होंने जो रीजन दिया है कि मैं मोशन क्यों नहीं एडमिट कर रहा, वो बड़ा सेंसिटिव उसने रीजन दे दिया है नेशनल सिक्योरिटी का लेकर के। तो अब अगर सुप्रीम कोर्ट भी इस केस को एग्जामिन करेगा, एक तो वो करेगा कि भाई स्पीकर के पास क्या लीगैलिटी या लीगल अथॉरिटी होती है कि किसी भी नो कॉन्फिडेंस मोशन को वो एडमिट ना करे, एनी मोशन, किसी भी तरह का, किसी भी कारण जो मोशन आ रहा है वो। पर दूसरी जो अहम बात है, इस स्पीकर ने जो रीजन साइड कर दिया नेशनल सिक्योरिटी का, उसको लेकर के फिर सुप्रीम कोर्ट को डेफिनेटली ये देखना चाहिए कि जो स्पीकर ने जो बेसिस बनाया है कि मैं इस मोशन को डिसमिस करता हूं, क्या उसमें कुछ नहीं, अब इसमें ये भी इंपॉर्टेंट होगा ना रविंदर, क्योंकि इससे पहले जब ये मामला हाई कोर्ट में गया था, जब कहा जा रहा था कि बैरूनी ताकत या फॉरेन फंडिंग का हाथ या फिर फॉरेन साजिश का हाथ, तो उस वक्त तो उस चिट्ठी को या उस पिटीशन की बात से इनकार कर दिया था पीटीआई ने। तो साइमा, अब यहां पर अगर चीफ जस्टिस यहां पर बैठते हैं, पूरी बेंच बैठती है, तो उनके सामने तो ये प्रूफ करना होगा ना, या फिर बताना होगा कि क्या थी वो बैरूनी ताकत या साजिश जिसका जिक्र किया और आर्टिकल 5 का इस्तेमाल किया। अच्छा, इसमें सचिन ये है कि जहां तक उस लेटर की बात है, एक्चुअली ये जितना भी आज चीज हुई है, जो पार्लियामेंट की कार्रवाई है, जो तहरीक अदम एतमाद है, इसका पूरा नैरेटिव चेंज हो जाता है उस लेटर की वजह से, जो इंडोर्स्ड है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से। देखा होगा कि एक पहले भी बयान आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये ऑर्डर्स आए थे कि जो ये लेटर है ये डिस्क्लोज ना किया जाए सवाए चंद उन स्टेक होल्डर्स के जो इंपॉर्टेंट लोग हैं। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो है जिसको इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए और जिसके बारे में मजीद जो है क्लैरिटी होनी चाहिए ऑन द सब्जेक्ट। अब जो हम मौजूदा सूरत हाल देख रहे हैं उसमें यही है कि जो एक सोल पर्पस है इस अदम एतमाद की, ये जो असम्बलियाँ तहलील करने की बात की जा रही है और अदम एतमाद की, वो अब अवाम और महंगाई नहीं है। जिस प्ली को लेकर के ये अदम एतमाद लॉन्च की गई थी वो बेसिकली महंगाई थी, और महंगाई की जो वजूहात थी वो एक अलहदा बहस हो जाएगी कि अब इसका चूंकि पूरा नैरेटिव चेंज हो गया है और ये उस लेटर पे आके बात
आ गई है, मुल्क की सलामती, उसकी सॉवरेनिटी के ऊपर बात आ गई है, तो ये इतना इसको हम लाइटली नहीं ले सकते। अगर हम बात करें तो आइन की बात हम करेंगे तो दोनों तरफ के जो फ्रीकेन है, चाहे वो हुकूमत है चाहे वो अपोजिशन है, दोनों आइनी तरीके से ही इस अमल को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अगर आर्टिकल 5 के तहत स्पीकर ने ये कहा है कि नहीं जी ये अदम एतमाद में बर्खास्त करता हूँ या मनसूख करता हूँ, तो उसके अंदर उनके पास रीजंस मौजूद हैं, उनकी रिजर्वेशंस मौजूद है। दूसरी तरफ अपोजिशन की बात भी जायज है कि वो ये कह रहे हैं कि नहीं जी उसको हक हासिल नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकते। तो अब अदम एतमाद आप किस वजह से कर रहे हो? क्योंकि आपका जो नैरेटिव था वो थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स हो गया ना, वो पीछे रह गया वो नैरेटिव। अब एक नया नैरेटिव आगे आया है जो बड़ा संगीन नौयत का है, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट की तरफ पूरा मुल्क नजरें लगाए बैठा है और उसका हमने देखा भी है कि जी इजलास जारी है, तमाम जज साहिबान जो हैं वह सर जोड़कर बैठ चुके हैं। तो अब उन्होंने ये फैसला करना है और फैसला कहा तो यही जा रहा है कि फौरन किया जाए, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि उस जो लेटर है उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी ऑथेंटिसिटी, उसके जो मुहर्रकात हैं, उसके अंदर जो लोग, अगर ये सच है या गलत है, उसकी जांच बहुत जरूरी है। नहीं, लेकिन सर सिर्फ इतना भर अभी तक पीटीआई से कहा गया ना, ठीक है यहाँ पर इमरान खान हो सकता है एम्बेरसमेंट से बच गए हों कि 195 उनके साथ नहीं थे, लेकिन पहले दिन से सिर्फ इतना कहा गया कि कुछ जो बड़े सहाफी है उनको बता दिया गया, बड़े एंकर्स को बता दिए गए। इतना भर बहुत है सर, आवाम को कुछ नहीं पता होगा कि आखिरकार वो बैरूनी ताकत क्या है। जी जी बिल्कुल। इनफैक्ट जो बैरूनी ताकत है वो ऐसी अब कुछ ढकी छुपी भी नहीं है, क्योंकि बरमला हर जगह पे, हर फोरम पे गवर्नमेंट ने कह दिया है कि ये जो है अमेरिका की तरफ से ये एक लेटर आया था। और आज अगर आपने देखा होगा फवाद चौधरी साहब का पार्लियामेंट में जो खिताब था, उसमें अब कोई चीज अवाम के सामने तकरीबन तमाम मामला ही आ गया है, लेकिन इसकी जो माइन्यूट डिटेल्स हैं, जो इसकी निटी-ग्रिटी डिटेल्स हैं, वो तो अब आगे आने वाले वक्त में ही सामने आएगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.